नमस्कार। क्या आप टियान सेकुलाप को परचेज कर लिए हैं या टियान सेकुलाप को परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं और टियान सेकुलाप के बारे में डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए होने वाला। आप सही जगह है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन कर दबा दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हम आपको काम की वीडियो बना के देते हैं जिससे आप अपने नॉलेज को बढ़ा सके और अपने शरीर में होने वाली बीमारी को पता भी लगा सके और अपने शरीर के बीमारी को दूर भी कर सके। वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं किस तरीके से एक्युलाइफ काम करता है और कैसे आपकी प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकता है, दूर कर सकता है। उसके अलावा दो स्पेशल बोनस टिप भी बताऊंगा, तो उसको जरूर सुनिएगा और अंत के फायदे, अंत के तरीके तो आपके लिए लाजवाब होने वाले हैं। तो क्या है फायदे, क्या है तरीका, किस तरीके से आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर सकता है, किस तरीके से आपकी प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकता है, दूर कर सकता है और आपके लिए एक मनी जनरेशन मशीन बना सकता है। और आपके शरीर में कोई भी बीमारियां हो सकता है आपको घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, माइग्रेन हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो या थायराइड जैसी समस्या हो या किसी और समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, उससे बचे रहना चाहते हैं, तो समय रहते क्यों ना इसका इस्तेमाल करके अपने शरीर में होने वाली बीमारी को पता लगा करके आप उसका सही समाधान ढूंढ सकते हैं। सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इसी वीडियो में, तो अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। ऐसा न हो कि अच्छा वीडियो, अच्छा कंटेंट जो आपके जीवन को बदल सकता था वो छूट जाए। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं, फटाफट बताते हैं जो आपके काम की हो सकती है। तो आ गए हम स्क्रीन पे, आपको हम विस्तार से बताने वाला हूं टियान सेकुलाप कैसे काम करता है। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिए तो आप एक्सपर्ट बनने की ओर पहला कदम उठा सकते हैं। कैसे आपको फायदा दे सकता है सब कुछ आपको जानने को मिलेगा सेम और इसी वीडियो में, इसलिए इस एक्स्ट्रा टिप को भी जरूर लीजिएगा। कौन सा? एक्स्ट्रा टिप 1 और एक्स्ट्रा टिप 2। इसके अंदर 3 है और इसके अंदर 5 है। ये सब आपको जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। कब? जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तब तो वो सब आपको बताऊंगा। उसके अलावा 5वां, 6ठा और 7वां जो स्टेप्स है तो और काम की होने वाली है, जिससे आप एक्युलाइफ के बारे में डीप नॉलेज ले सकते हैं और डीप तरीके से किसी भी बीमारी को डायग्नोज करके उसके रूट का पता लगा करके आप उनको या अपने को सही सलाह दे सकते हैं। उससे पहले चलते हैं, पहला जो तरीका है वो क्या है? डिवाइस को चालू करें। अगर आपने टियान सेकुलाप को परचेज कर लिया है, टियान सेकुलाप को परचेज करके आप इस्तेमाल करने के लिए सोच रहे हैं, तो फटाफट क्या करना है? आपको उसको चालू करना है, उसको सेट करना है, उसको तैयार करना है, किस तरीके से डायग्नोस किया जा सके वो आपको जानना चाहिए। और उसको जानने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहला 3 स्टेप, कौन कौन सा स्टेप जो आपकी काम की हो सकती है, आप इसको नोट भी कर सकते हैं और नोट्स बना करके आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक तरीके का कोर्स है, इस कोर्स को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप टियान सेकुलाप मशीन को AAA सेल होता है जो रिमोट में लगता है, उस सेल का इस्तेमाल करके आप इसको चालू कर सकते हैं या आप पावर प्लग में लगा करके भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों बेहतर रिजल्ट देता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिजल्ट अगर आपको लेना है, सबसे सही और एक्यूरेसी लेना है, तो आपको पावर के साथ प्लग करके ही लेना चाहिए। उसके अलावा दूसरा जो स्टेप्स आपको फॉलो करना चाहिए, पावर ऑन करें और डिवाइस की तीव्रता यानी इंटेंसिटी को कम से शुरू करें। अधिकांश लोग क्या करते हैं, फटाफट एक्युलाइफ का स्टार्ट करते हैं और हाई इंटेंसिटी के साथ लोगों को डायग्नोस करते हैं या थेरेपी देने की कोशिश करते हैं। ऐसी कदापि न करें, उसको कम से ज्यादा की ओर बढ़नी चाहिए। जिस तरीके से हम थोड़ा खाते हैं फिर धीरे धीरे अपने आहार को बढ़ाते हैं, पहले हम छोटे होते फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, पहले हमारे अंदर क्षमता कम होती फिर धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार इस क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करना है। तीसरा क्या करना है वो भी हम समझ लेते हैं। तो तीसरा है प्रोब। जिस प्रोब के सहारे आप हथेली में टच करते हैं, वो एक्युलाइफ के पॉइंट को टच करते हैं या हथेली में जो पॉइंटर को टच करते हैं, उस प्रोब को यानी जांच पेन उसको बोलते हैं हिंदी में, हाथ में पकड़ें और हाथ के इलेक्ट्रोड कलाई पे चिपका दें। 2 हमारे वायर निकलते हैं, एक एक्युलाइफ के साथ पावर का निकलता है, एक पॉइंटर का निकलता है। पॉइंटर में भी 2 वायर होते हैं, एक में इलेक्ट्रोड होते हैं और एक में प्रोब होते हैं। तो प्रोब हथेली में चेक करते हैं पकड़ के और जो इलेक्ट्रोड होते हैं उसको हथेली में चिपका देते हैं। इस तरीके से आप आसानी से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। तो कैसा रहा ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा। और आपने टियान सेकुलाप को परचेज कर लिया है ना, फटाफट कहाँ डालना है? कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए कि हमने परचेज कर लिया है और आप किस सिटी से बोल रहे हैं,
वो भी अगर आपको बता देते हैं, लोगों को पता चलेगा इस सिटी में लोग एक्वालाइफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे लोग आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, आपसे थेरेपी लेने की कोशिश करेंगे, आपसे डायग्नोस कराएंगे और आपसे कनेक्ट होकर के अपने जीवन में होने वाली समस्याओं को दूर करने का उपाय जान सकते हैं। तो फटाफट आपने टियांस एक्वालाइफ को परचेज कर लिया है या हाँ या नहीं, वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और आप किस शहर से बोल रहे हैं, किस शहर में है और किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो स्टेप्स आपके काम की है वो है जांच के लिए हाथ का चुनाव कैसे करें, कौन सा हाथ का चुनाव करें, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। है ना शानदार जानदार, ये नॉलेज आपके काम की है ना? अगर है तो पुनः आपसे निवेदन है फटाफट इस वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा और इस वीडियो को अन्य लोग तक भी शेयर कीजिए, जिससे उनको भी फायदा मिले, लाभ मिले और उनके जीवन में वैल्यू ऐड हो और सही तरीके से एक्वालाइफ का इस्तेमाल करके वो अपने शरीर को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना करके एक इंसान बन सकते हैं, एक वेलनेस कोच बन सकते हैं, एक हेल्थ एक्सपर्ट बन सकते हैं और एक दूसरे की प्रॉब्लम को दूर करने का एक मसीहा भी बन सकते हैं। कब? जब टियांस एक्वालाइफ को सही तरीके से चलाना शुरू कर देंगे और शुरू करके लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करना शुरू कर देंगे तब। तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में, किस हैंड में इस्तेमाल करना चाहिए। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके, आप किस हैंड में, किस हाथ में डायग्नोस करते हैं, फटाफट टाइप करके मुझे बताइए। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये रहा फटाफट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहला है दोनों हाथ में से किसी भी हाथ की हथेली में आप पॉइंटर को लगा करके चेक कर सकते हैं, किसी भी हाथ में पॉइंटर को लगा के चेक कर सकते हैं। आप बताइए आप किस हाथ में पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा दूसरा जो है प्रत्येक उंगली और हथेली के एक पॉइंट्स को क्रम से चेक करें या स्कैन करें। ध्यान रखना है आप दोनों हाथ में से किसी भी हाथ में डायग्नोस कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए लेफ्ट हैंड में डायग्नोस करने से ज्यादा एक्यूरेसी आती है। लेफ्ट हैंड जिसके पास नहीं है उसको राइट हैंड में भी डायग्नोस कर ही सकते हैं ना, किया ही जा सकता है। उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे है कि प्रत्येक उंगली और प्रत्येक पॉइंट को, हर एक उंगली पे भी एक्वालाइफ का जो चार्ट होता है वहां पे पॉइंट होता है और हथेली में भी होता है, आगे भी होता है और पीछे भी होता है कुछ पॉइंट। उसको सही तरीके से डायग्नोस करने की कोशिश कीजिएगा, स्कैन करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आप आसानी से प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सके, उसके रूट का पता लगा सके। तो ये रही जानकारी आपके काम की। अब बढ़ते हैं तीसरी जानकारी की ओर। तीसरा जानकारी किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका? टियांस एक्वालाइफ का। उसके बाद आप 6, 7 और एक्स्ट्रा टिप्स जो हमने आपको बताया 1 और एक्स्ट्रा टिप्स 2 जरूर आप जानिएगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। बढ़ते हैं तीसरे जो स्टेप्स की ओर। तीसरा स्टेप्स है स्कैन शुरू करें। हमने डिवाइस को चालू कर लिया है, डिवाइस को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो भी हमने समझ लिया और अब हम बात करते हैं। इससे पहले हमने आपको बताया कि कौन से हाथ में स्कैनिंग करना है और किस तरीके से पॉइंट को चेक करना है। अब हम बात करते हैं स्कैनिंग कैसे शुरू करें, यानी डायग्नोस करने का तरीका कैसे हम इस्तेमाल करें वो समझ लेते हैं। मशीन का प्रोब धीरे धीरे हथेली पर घुमाए और पॉइंट्स पर रोके जहां दर्द या चुभन महसूस हो रहा है। मशीन का जो प्रोब है, एक्वालाइफ मशीन का जो प्रोब है वो क्या करना है? धीरे धीरे घुमाना है। क्या करना है? धीरे धीरे घुमाना है और जहां जिस पॉइंट पे ज्यादा चुभन हो, ज्यादा झंझनाहट, ज्यादा अलग तरीके का चुभन महसूस हो रहा हो, उस पॉइंट को मार्क करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इस पॉइंट पे इस तरीके का सेंसेशन हो रहा था, ये आइडेंटिफाई करना है। उसके अलावा क्या करना है? उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो आपको समझना चाहिए। चुभन हो, झंझनाहट हो या ज्यादा करंट, ज्यादा सेंसेशन, इसको क्या बोलते हैं? ज्यादा सेंसेशन जैसा महसूस हो, एहसास हो, तो इस पॉइंट पे ऊर्जा असंतुलित है, ऊर्जा असंतुलित है, एनर्जी का इम्बैलेंसिंग है। तो इस एनर्जी को, इम्बैलेंसिंग को दूर करने का उपाय हमको ढूंढना होगा। कब? सही तरीके से डायग्नोसिस कर लेंगे, सही तरीके से स्कैनिंग करेंगे तब। तो आपने इस तरीके से अगर आपने डायग्नोस किया, स्कैनिंग किया, आसानी से उस ऊर्जा को बैलेंस किया जा सकता है ना। हेलो, किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए, कमेंट बॉक्स में टाइप करके फटाफट बताइए आप हमसे सहमत है या नहीं है। आपके मन में क्या विचार, क्या सवाल उत्पन्न हो रहे हैं वो भी बताने की कोशिश कीजिएगा। उसके अलावा चौथा पॉइंट जो आपके काम की है वो आपको बता दूं, समस्या की पहचान करें। आपने स्कैन तो कर लिया, झंझनाहट हो रही, चुभन हो रही, ज्यादा सेंसेशन आ रहा है, किस प्रकार की दिक्कतें आ रही आपने नोट कर लिया। आप समस्या की पहचान, डायग्नोस कैसे करें, क्या प्रॉब्लम है वो भी जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है। हेलो, वो भी जानना जरूरी है कि नहीं। उसके अलावा थेरेपी किस तरीके से दे, कौन से मोड में दे वो तो आपको पता ही है, लेकिन और रेगुलर यूज बेहतर रिजल्ट कैसे पा सकते हैं वो भी आपको जानने को मिलेगा। और उसके अलावा डिवाइस को बंद करें और साफ कैसे करें, उसकी रखरखाव कैसे, वो तो बताऊंगा ही।
उसके अलावा एक्स्ट्रा टिप तो आपका इंतजार ही कर रहा है। तो इंतजार करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि डायग्नोस कैसे करें, ये भी आपको विस्तार से जानने और समझने को मिलेगा। तो ये कैसे समस्या की पहचान करें, ये हम समझ लें क्या? ये समझ लें। तो समस्या की पहचान करने के लिए आपको क्या करना होगा? पहला पॉइंट जो आपके सामने रख रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा इसको। पॉइंट्स और दर्द की स्थिति के अनुसार, क्या पॉइंट्स और दर्द की स्थिति के अनुसार संबंधित अंगों यानी ऑर्गन्स की समस्या का पता लगाया जा सकता है। मान के चलिए किसी भी व्यक्ति को हार्ट के पॉइंट पे सेंसेशन आ रहा है, तो हार्ट का यंग ऑर्गन्स कौन सा होता है और इन ऑर्गन्स कौन सा होता है आपको पता होना चाहिए। आपके लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, लीवर के पॉइंट पे सेंसेशन आ रहा है, तो लीवर का यंग ऑर्गन्स कौन सा है? किडनी पे अगर आपको सेंसेशन आ रहा है तो किडनी के यंग ऑर्गन्स कौन से हो रहे हैं, और अगर आपको लार्ज इंटेस्टाइन पे हो रहे हैं सेंसेशन तो लार्ज इंटेस्टाइन का इन ऑर्गन्स कौन सा है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब जानकारी आपको मिल सकती है, कैसे वो भी आपको अंत में बताऊंगा। इसलिए उस टिप्स को जरूर देखने की कोशिश कीजिएगा जो आपके काम की हो सकती है, आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर सकता है। कौन सा टिप्स? एक्स्ट्रा टिप्स 1 और एक्स्ट्रा टिप्स 2। इस तरीके से उस ऑर्गन्स में होने वाले संबंधित समस्या का आसानी से आप डायग्नोज कर सकते हैं, ये टिप्स जानने के बाद। इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रहा है, जानकारी से भरा लग रहा है, तो फटाफट क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम बनाते रहते हैं। उसके अलावा इस वीडियो को अन्य लोग तक भी शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले सके, वैल्यू अपने जीवन में ले सके और आपको दुआएं दे सके। इसलिए इस वीडियो को अन्य लोग तक भी जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। अब हम बात करते हैं थेरेपी कैसे दें, क्योंकि थेरेपी भी बहुत जरूरी है। हमने डायग्नोस तो कर लिया, डायग्नोस तो कर ही लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम अगर है, चाहे हमको डायबिटीज है, किसी को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, कब्ज है, गैस है, एसिडिटी है, अन्य समस्याओं को किस तरीके से उपचार किया जा सके वो भी जानना जरूरी है कि नहीं। और मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए आप किन किन समस्याओं को एक्वालाइफ से दूर कर चुके हैं और उसका सही समाधान दे चुके हैं, तो मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। और किस शहर से आप हैं वो भी बताइएगा, जिससे लोग आपसे कनेक्ट हो सके और कनेक्ट होकर के आपसे संपर्क बना करके अपने शरीर के होने वाली समस्याओं को डायग्नोस करा सके। उसके लिए भी जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। बात करते हैं थेरेपी। तो थेरेपी देने के लिए आपको थेरेपी मोड का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कौन सा मोड? चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए कौन सा मोड होता है दो एक्वालाइफ में। पहला मोड क्या होता है, दूसरा मोड क्या होता है, मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। पहला है उसी पॉइंट पर 2-3 मिनट तक प्रोब को रखें और घुमाएं। कौन से पॉइंट पे? जिस पॉइंट पे आपको चुभन महसूस हो रही है, झंझनाहट महसूस हो रही है या ज्यादा सेंसेशन महसूस हो रही है, उसी पॉइंट पे अगर आप 2 से 3 मिनट या 5 मिनट या 7 मिनट या 10 मिनट तक अगर आप प्रोब को रखते हैं, कौन सा मोड पे? थेरेपी वाले मोड पे। क्या बोलते हैं उसको? मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए। आप ही लोगों को बताना है। अगर आपके पास एक्वालाइफ है, एक्वालाइफ को ऑन कीजिए और देखिए मोड चेंज करके कौन कौन से मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट आपको जानना चाहिए वो है यह नर्व सिस्टम को उत्तेजित करता है, ये आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और शरीर की हीलिंग क्षमता को भी सक्रिय करता है, उसको भी एक्टिवेट करता है। यानी आपके नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है और आपके अंदर जो हीलिंग क्षमता है, आपकी प्रॉब्लम को दूर करने का जो आपके अंदर इम्यूनिटी, आपके जो इम्यून सिस्टम काम करता है उसको भी एक्टिवेट करता है। तो क्यों ना इस बेहतरीन डिवाइस का इस्तेमाल किया जाए, मंगाया जाए, खरीदा जाए और अपने शरीर को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक रखने में इसका योगदान लिया जाए। इसलिए थैंक यू बोलना चाहिए किसको? जिसने इस एक्वालाइफ डिवाइस को बनाया है, जिसने इस एक्वालाइफ डिवाइस को हमारे लिए उपलब्ध कराया है, उनको थैंक यू बोलिए। और आपको जो वीडियो शेयर की है उनको भी थैंक यू बोलिएगा, क्योंकि उनके सहयोग से आपको ये जानकारी मिल रही है। तो उनको धन्यवाद दीजिए और थैंक यू बोलिए जिसने इस एक्वालाइफ को मंगाया है, बनाया है और आपके लिए अवेलेबल कराया है। तो चलिए आगे बताते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियो ज्यादा इन्फॉर्मेटिव आपके लिए हो सकता है और हो ही रहा है। तो क्यों ना और इसके बारे में जाना जाए, समझा जाए और इस बेहतरीन जानकारी को और लोगों तक पहुंचाया जाए। और इस 2 एक्स्ट्रा टिप्स को जरूर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट देर मत करते हैं और चलिए बढ़ते हैं
रेगुलर यूज यानी बेनिफिट कैसे इस्तेमाल किया जाए रेगुलर इस्तेमाल करके। उसके लिए हर दिन 15 से 30 मिनट आप इसका उपयोग कर सकते हैं, 40 मिनट भी उपयोग कर सकते हैं, 90 मिनट तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी को बैलेंसिंग करने के लिए या एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए। आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने आप को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलने वाला है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करता है, हीलिंग पावर को बढ़ाता है, जिससे आप तरोताजा महसूस करते हैं, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं और आपके शरीर में होने वाली समस्या धीरे 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 दूर होता हुआ चला जाता है, जिससे आप अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। तो आप इस बेहतरीन डिवाइस का इस्तेमाल करके इन सभी समस्याओं में लाभ ले सकते हैं। इस तरीके से इस्तेमाल करके अपने आप को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सकते हैं। उसके अलावा और जानकारी आपको मिलने वाली है, इस डिवाइस को बंद कैसे करें, साफ सफाई कैसे करें, वो भी आपको बता देता हूँ। तो बोनस टिप तो आपका इंतजार कर ही रहा है ना, तो देर किस बात की। अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लग रही है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करने की कोशिश कीजिएगा और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन का दबा दीजिए। अधिकांश लोग इस वीडियो को देखते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, आपसे निवेदन है फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और अन्य लोगों तक इस वीडियो को फैलाइए, उनके अंदर चेतना जगाइए, उनके जीवन में वैल्यू ऐड कीजिए और उनको सावधान भी कीजिए, सतर्क भी कीजिए और नॉलेज भी बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। तो बात करते हैं डिवाइस को बंद कैसे करें और साफ कैसे करें, वो भी समझ लेते हैं। 2 स्टेप में आपको बताऊंगा। तो पहला स्टेप आपके पास रहा ये उपयोग के बाद, क्या उपयोग के बाद मशीन को बंद करिए। अधिकांश लोग क्या होता है एप्पल ऐप का इस्तेमाल तो कर लेते हैं और मशीन चालू ही करके रख देते हैं और किसी से बात करने लगते हैं, कहीं और चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब भी एप्पल ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो सही एप्पल ऐप का इस्तेमाल करने के बाद पावर से जो पावर पॉइंट में लगा है प्लग उसको निकाल दीजिए, एप्पल ऐप का जो पॉइंटर लगा हुआ है उसको निकाल दीजिए और व्यवस्थित उसको समेट कर रख दीजिए। जब भी इस्तेमाल करेंगे फिर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से एप्पल ऐप आपका सेफ रहेगा, शॉर्ट सर्किट नहीं लगेगा और किसी प्रकार का मदरबोर्ड में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से आप एप्पल ऐप का रखरखाव करेंगे, एप्पल ऐप आपके जीवन का भी सही तरीके से रखरखाव करने में मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा डिवाइस है जिसको आसानी से सही तरीके से रखने की आवश्यकता है। थोड़ा कोमल होता है, थोड़ा सा दिल को प्रिय लगने वाला डिवाइस है, तो क्यों ना इसको अच्छे तरीके से संजो के रखा जाए। और अब बात करते हैं जो आपके काम की हो रही है, और वो भी तो काम की बात थी। अगला जो पॉइंट है, प्रोब और मशीन को साफ रखे करके और ताकि अगली बार हाइजीन मेंटेन रह सके। अगर आप किसी को इस्तेमाल करा है तो प्रोब को अच्छे तरीके से साफ कर दीजिए, रुई से साफ कर दीजिए या टिश्यू पेपर से साफ कर लीजिए और अच्छे से पोंछ के अच्छे से तरीके से साफ करके रखिए, जिससे किसी और को इस्तेमाल कराए तो किसी और को इन्फेक्शन या और प्रॉब्लम न बढ़ जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इस तरीके से आप एप्पल ऐप का इस्तेमाल करके लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एप्पल ऐप का इस्तेमाल करके अपने शरीर में होने वाली बीमारी का पता लगा सकते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं और एप्पल ऐप का सही तरीके से आप इस्तेमाल करके अपने शरीर को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सकते हैं। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा टिप्स की जो आपके काम की हो सकती है। फटाफट देखने की कोशिश कीजिएगा, जल्दी बढ़ते हैं जो आपके काम में फायदा ही फायदा पहुंचा सके, आपकी इनकम को बढ़ाते चले जाए। और वो रहा पहला, सही पॉइंट्स जानने के लिए आपको चार्ट और ट्रेनिंग की आवश्यकता जरूरी है। अगर आप एप्पल ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एप्पल ऐप परचेज कर लिए, आपने इतना महंगा एप्पल ऐप तो परचेज कर लिया है, लेकिन इतना महंगा एप्पल ऐप को सही तरीके से चलाना सीख जाएंगे और बल्ले बल्ले हो जाएगा। और बल्ले बल्ले कब होगा? जब इसकी सही जानकारी आपको मिल जाएगी तब होगा। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना होगा। और उसके अलावा क्या करना होगा? उसके अलावा दूसरा जो आपको जानकारी है वो देखिए, वो यहाँ आपको बताऊंगा। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं, बहुत अधिक करंट लगे तो इंटेंसिटी कम कर दें। क्या, किस चीज के लिए? एप्पल ऐप का इस्तेमाल करने के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप किसी व्यक्ति को एप्पल ऐप का इस्तेमाल करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को ज्यादा सेंसेशन महसूस होता है, 2 पे भी ज्यादा महसूस होता है। आप उनको एक ही सेंसेशन पॉइंट पे यानी एक ही इंटेंसिटी पे आप उसको डायग्नोस करने की कोशिश कीजिए और थेरेपी देने का भी प्रयास कीजिए। और प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलने वाला है। और उसके अलावा तीसरा जो पॉइंट आपकी काम की है वो सावधानी से भरा हुआ है। सावधानी हटी और सुरक्षा में चूक हो जाएगी, तो सावधानी हटी और सुरक्षा से चूक हो जाएगी, इसलिए दुर्घटना से देर भली। ये बात समझते हुए आपको ध्यान रखना है कि प्रेग्नेंट महिला हो, पेसमेकर यूजर हो और बच्चे हो, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हो, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हो, उनको इस्तेमाल नहीं कराना है।
बहुत सारे और वार्निंग है, चेतावनी, उस चेतावनी को आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास एक लाइफ है तो विस्तार से आपको बताया हूं अन्य अन्य वीडियो में भी, और स्पेशल उसको किस तरीके से और बेहतर बनाया जा सके, जितने लोगों के जीवन और वैल्यू एड कर सके, वो भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टिप्स नंबर 2 जो आपकी काम की है, हम सब की काम की है और सबके लिए जीवनदायिनी बन सकता है, वो भी हम जान लेते हैं। वो है 5वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले पॉइंट की, अगर आप टियांस एक्लाइफ को परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, मन में जिज्ञासा हो रही है, मन में सवाल आ रहा है, मन में क्वेश्चन आ रहा है, मन में ये इच्छा हो रही है कि मैं भी एक्लाइफ को परचेज करूं, तो आप सेकेंड हैंड भी और फर्स्ट हैंड भी, यानी न्यू एक्लाइफ को परचेज कर सकते हैं और रीयूज किया हुआ एक्लाइफ को भी परचेज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने एक नंबर दिया है, उस नंबर पर केवल व्हाट्सएप करना है। आपको क्या करना, उस नंबर पर व्हाट्सएप करके आसानी से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको सही समाधान, सही निष्कर्ष बताने की कोशिश करूंगा। और उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ एक नंबर है 9823570496, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है, न कि कॉल करना है। व्हाट्सएप करके आप आसानी से इसके बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। और क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को अन्य लोग तक भी शेयर करना है। उसके अलावा दूसरा जो जानकारी आपको लिए हम लेके आए हैं एक्स्ट्रा टिप्स, और चौथा और पांचवा तो शानदार है, वो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके जीवन में एक्लाइफ को कैसे वैल्यू ऐड करवा सकता है, वो सब कुछ आपको बताने वाला। तो आप नया बीसीएम परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं, या नया बीसीएम परचेज करके आप अपने प्रॉब्लम को रिवर्स करने के बारे में सोच रहे हैं, आप नया बीसीएम भी परचेज कर सकते हैं। और आप सेकंड हैंड अगर बीसीएम परचेज करने के बारे में सोच रहे हैं तो सेकंड हैंड बीसीएम भी परचेज कर सकते हैं। उसके लिए भी सेम नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, जिससे आप आसानी से कम खर्च में, कम इन्वेस्टमेंट करके भी आप उस बेहतरीन डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी जानकारी और बढ़ सके, वो जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं। तो क्या करना है, तीसरा जो पॉइंट आपके काम की हो सकती है, अगर आप एक्लाइफ के बारे में डीप नॉलेज लेकर के अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, आप डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, एडवांस एक्लाइफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप एनरोल भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके तुरंत आप उस बेहतरीन ट्रेनिंग का आप मजा ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं और पूरी जानकारी A to Z लेकर के आप आज से ही एक वेलनेस एक्सपर्ट, वेलनेस कोच, हेल्थ एक्सपर्ट, हेल्थ कोच बन करके दूसरे के जीवन में खुशियां ला सकते हैं, दूसरे के जीवन में मुस्कान ला सकते हैं, दूसरे की दुआ अपने जीवन में ले सकते हैं और पैसे कमाने का जरिया भी क्रिएट कर सकते हैं। सब कब, जब आप इस बेहतरीन ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाएंगे। और बहुत कुछ मिलने वाला है, क्या क्या इस ट्रेनिंग में मिलने वाला है वो सब आपको जानकारी मिल सकता है। इसी बेहतरीन डिवाइस का इस्तेमाल करके आप ले सकते हैं। ये सब जानकारी आपको इसी ट्रेनिंग में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है, अगला जो वीडियो आने वाला है, एक्लाइफ के नए फायदे कैसे होने वाले हैं, किस तरीके से एक्लाइफ आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर सकता है, किस तरीके से एक्लाइफ आपके जीवन में परिवर्तन ला सकता है, किस तरीके का एक्लाइफ आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर सकता है, वो सब अगला जो वीडियो आने वाला है उस वीडियो में आपके लिए हम विस्तार से बताने वाले हैं। नए फायदे क्या क्या आपको एक्लाइफ दे सकता है, वो सब आपको जानने और समझने को मिलेगा। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर आप एक्लाइफ, बीसीएम या मल्टी फंक्शनल हेड के ऑपरेटर्स या टियांस के कोई भी प्रोडक्ट को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, या आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, हमारे साथ बिजनेस में पार्टनरशिप बन करके आप अपने जीवन में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो बेहतरीन स्पेशल बोनस, स्पेशल ऑफर, स्पेशल वैल्यू ऐड सर्विसेज भी मिलने वाला है। वो सब जानकारी के लिए क्या करना होगा, इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है और हमारे साथ कॉल बुक करना है। हम आपको विस्तार से इसी तरीके से जूम पे आकर के आपको डिटेल में जानकारी देंगे, डिटेल में आपको समझाएंगे, बताएंगे। अगर हमारी और आपकी वेवलेंथ मिल गई, हमारे और आपके विचार मिल गए, हमारे और आपके स्वभाव मिल गए, और आप अपने जीवन में जो गोल लेना चाहते हैं, जीवन में जो आप ड्रीम को देख रहे हैं, जो अपने सपने को देख रहे हैं, जो आप जीवन में पाना चाहते हैं, उस पाने का अगर हमने रोड मैप बता दिया और आपको समझ में आ गया, हम आपस में मिलजुल करके एक नई जिंदगी का शुरुआत कर सकते हैं। आपके सपने को सच करने के लिए हम मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम मिलजुल के आगे बढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि आपके काम की वीडियो आपके लिए हम
आपके जीवन में बदलने वाला वीडियो रेगुलर इसी तरीके से बनाते रहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।